हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंत्रा स्टडीज़ में। गाइस आपका एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। गाइस आज हम देखेंगे कि क्लेविकल क्या होता है। हमारे जो बोन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, बोन्स है, अलग अलग प्रकार के बोन्स हैं, उनके अंदर से एक हम देखेंगे क्लेविकल क्या होता है। क्लेविकल को हम लोग जत्रुक अस्थि या फिर अकाशा अस्थि भी बोलते हैं आयुर्वेदा में। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बोन। इसको टाइप्स ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इसको नलका अस्थि बोलते हैं और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इसको लॉन्ग बोन बोलते हैं। अब इसके सिनोनियम्स क्या हैं? सिनोनियम्स में इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं या फिर ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। अब इसको कॉलर बोन कहाँ बोला जाता है, ब्यूटी बोन कहाँ बोला जाता है? तो अगर इनके सेक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो फीमेल के अंदर इसको कॉलर बोन ब्यूटी बोन बोला जाता है और मेल के अंदर इसको कॉलर बोन बोला जाता है। अब इसके फंक्शंस देखते हैं हम लोग कि इसके फंक्शंस क्या है। तो फंक्शंस की बात करेंगे इसके, तो फंक्शन इट सपोर्ट शोल्डर टू दैट सो दैट आर्म्स में स्विंग क्लियरली अवे फ्रॉम द ट्रंक। मतलब ये क्या प्रोवाइड करता है? एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको? हमारे शोल्डर के यहाँ पे, ताकि हमारा शोल्डर हम रोटेट करते हैं, स्विंग करते हैं उसको, वो क्लियरली हो सके। उसके बाद द क्लेविकल ट्रांसमिट्स क्लेविकल द वेट ऑफ द लिम्ब टू द स्टर्नम। क्लेविकल क्या करता है? ट्रांसमिट करता है हमारा जो भी वेट रहता है उसको कहाँ पे? स्टर्नम के पास। और एक क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे मेजर नर्व, बहुत सारी जो हमारी नर्व्स है उनको, जैसे अल्नार नर्व को, मीडियन नर्व को, और जो ब्लड वेसल्स होते हैं पासिंग बीनीथ इट लाइक इंटरनल जुगुलर वेन, सबक्लेवियन आर्टरी और सबक्लेवियन वेन, ये सबको क्या प्रोवाइड करता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब सबसे मेन चीज़ें इसके अंदर होती है कि हम लोग इसका साइड डिटर्मिनेशन जाने। तो साइड डिटर्मिनेशन हम अगर देखेंगे इसका, तो क्या है? जो लेटरल एंड होता है इसका, लेटरल एंड इज फ्लैट होता है और मीडियल एंड इज लार्ज एंड कॉर्डिलेटरल। अब हम देखते हैं इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो जो इसका लेटरल एंड है, ये लेटरल 1/3 एंड है, तो ये कैसा है? ये फ्लैट है। और जो मीडियल एंड है वो कैसा है? थोड़ा कॉर्डिलेटरल में है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके अंदर कि मीडियल 2/3 शाफ्ट कॉन्वेक्स फॉरवर्ड एंड लेटरल 1/3 इज कॉन्केव फॉरवर्ड। अब ये जो हम लोग बता रहे, जो मीडियल 2/3 है ये कैसा है? ये कॉन्वेक्स है। और ये क्या है? ये कॉन्केव है। लेटरल जो है वो क्या है? कॉन्केव फॉरवर्ड है। और जो मीडियल है वो क्या है? कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है। अब उसके बाद इसके अंदर कोनॉइड ट्यूबरकल होता है इंफीरियरली इसके अंदर क्या होता है? एक कोनॉइड ट्यूबरकल होता है। ये देखिए, ये जो है ये कोनॉइड ट्यूबरकल है, जो उठा हुआ है, ये क्या इंफीरियरली क्या है? कोनॉइड ट्यूबरकल है। और उसके बाद एक क्या है? सब क्लेवियन ग्रुप प्रेजेंट होता है कहाँ पे? इंफीरियरली। तो इंफीरियरली जो होता है एक कोनॉइड ट्यूबरकल होता है और एक सब क्लेवियन ग्रुप होता है। ये दो चीज़ें होती है, मैंने कहाँ पे पाई जाती है? क्लेविकल के अंदर। अब उसके बाद अब देखा है इसके अंदर, ये देखिए सब क्लेवियन ग्रुप जो होता है इंफीरियरली होता है। अब उसके बाद इसने बोला सेक्स डिफरेंस ऑफ क्लेविकल। अब सेक्स डिफरेंस में देखने जाए तो मेल में इसको क्या बोलते हैं? इन मेल में कैसा होता है? ये शॉर्टर होता है, लाइटर होता है, थिनर होता है, स्मूदर होता है और लेस कर्व्ड होता है। कितना लेस कर्व होता है। और इन फीमेल लेटरल एंड लिटिल बिलो द मीडियल एंड। जो लेटरल एंड होता है वो लिटिल होता है, छोटा होता है, बिलो द मीडियल एंड। इन मेल, अब इसका अपोजिट कर दो, मेल में क्या होता है? इसका अपोजिट कर दो। जैसे हैवी होता है, थिकर होता है, रफ होता है और ज़्यादा कर्व होता है। इन मेल लेटरल एंड इज एट द सेम लेवल और स्लाइटली हायर देन द मिडल एंड। अब इनमें क्या था कि अगर फीमेल की बात करें हम लोग, तो जो लेटरल एंड था वो थोड़ा सा नीचे था किसे? मीडियल एंड से। बट जो हमारा मेल के अंदर क्या होता है? जो लेटरल एंड होता है वो सेम होता है या फिर स्लाइटली हायर होता है देन मिडल एंड पे। ये हो गया इसका सेक्स डिफरेंस के बारे में। अब इसकी बात करते हैं कि इसकी पेक्युलैरिटीज़ ऑफ द क्लेविकल, इसकी पेक्युलैरिटीज़ क्या है, इसकी स्पेशलिटीज़ क्या है, वो देखते हैं। तो इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली। ये खाली एक यही लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली लाई करती है। इट इज़ सबक्यूटेनियस थ्रू आउट। ये क्या होता है? सबक्यूटेनियस होती है। इट इज़ द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग। ये हमारे बोन के अंदर का सबसे फर्स्ट बोन है, पहला बोन होता है ऐसा जो ऑसिफाइंग होता है, जो ऑसिफाइंग होना स्टार्ट हो जाता है, इसका ऑसिफिकेशन होता है सबसे पहले। इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाइज इन मेम्ब्रेन। और ये एक ऐसी बोन होती है जो मेम्ब्रेन के अंदर ही ऑसिफिकेशन इसका चालू हो जाता है। इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच हैज़ 2 प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। इसके 2 प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं, एक होता है एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। तो 2 ऑसिफिकेशन सेंटर इसके अंदर होते हैं। अब इसके अंदर कोई मेडुलर कैविटी नहीं होती है, मेडुलरी कोई कैविटी नहीं होती है। ओकेजनली पियर्स्ड बाय मिडल सुप्राक्लेविकल नर्व। ओकेजनली इसको कैसे पियर्स किया गया रहता है?
पियर्स मतलब डीपली रहता है कैसे, मिडल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व के पास। और क्लेविकल इज द ओनली बोन विच अटैच्ड बिटवीन अपर लिम्ब एंड एक्सियल स्केलेटन। क्लेविकल ही एक ऐसी बोन है जो हमारे अपर लिम्ब पे, जो एक्सियल स्केलेटन होता है, जो हमारा एक्सियल साइड होता है स्केलेटन का, वहाँ पे अटैच होता है। अब देखते हैं कि इसका आर्टिकुलेशंस की बात की। आर्टिकुलेशंस मतलब ये कहाँ कहाँ पे जाके जुड़ता है, इसके आर्टिकुलेशंस क्या है, ये कहाँ कहाँ पे जाके जुड़ता है। तो इसमें देखते हैं कि मिडल एंड जो होता है, मिडल एंड ऑफ क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विद द मैनोब्रियम ऑफ स्टर्नम एंड फॉर्म्स स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। कहाँ पे जॉइंट होता है ये, कहाँ पे स्टर्नो क्लेविकुलर कहाँ पे फॉर्म कर रहा है ये, जब यहाँ पे मिडल एंड ऑफ क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विथ middle end of clavicular articulates with manubrium of sternum and forms sternoclavicular joint। अब उसके बाद देखते हैं मिडल एंड ऑफ क्लेविकल जो होता है आर्टिकुलेट्स विद द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज एंड फॉर्म्स कोस्टोक्लेविकुलर कार्टिलेज। जैसे कि अब ये जो होता है मिडल एंड जो होता है क्लेविकल का, वो आर्टिकुलेट कैसे करता है, कोस्टल कार्टिलेज से, और क्या फॉर्म करता है, कोस्टोक्लेविकुलर जॉइंट। अब जो लेटरल एंड होता है इसका क्लेविकल का, वो आर्टिकुलेट होता है एक्रोमियम प्रोसेस से, तो क्या फॉर्म करेगा, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट्स। अब इसके पार्ट्स देखते हैं तो दो पार्ट्स, एक शाफ्ट होता है और दो एंड होता है इसके पास। शाफ्ट क्या होता है, तो शाफ्ट इज डिविजिबल, जो शाफ्ट होता है वो डिविजिबल होता है। जैसे लेटरल 1/3 होता है और उसका मीडियल 2/3 होता है। तो जो लेटरल 1/3 होता है कैसा फ्लैटेंड होता है डाउनवर्ड में, ये देखिए लेटरल जो 1/3 था कैसा, ये फ्लैटेंड है डाउनवर्ड में, कैसा है, फ्लैटेंड है। तो ये फ्लैटेंड होता है डाउनवर्ड में। इसके बाद दो बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर जो होता है कॉन्केव होता है फॉरवर्ड, और पोस्टीरियर जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है बैकवर्ड। उसके बाद दो सरफेस होते हैं इसके पास, सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस जो होता है ये सबक्यूटेनियस होता है, और इन्फीरियर सरफेस के पास क्या होता है, एक एलिवेशन होता है जिसको हम कॉर्नर ट्यूबर का बोलते हैं, एंड एक रिज होता है जिसको ट्रेपेजॉइड रिज बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम देखने जाएं तो ये इसकी ट्रेपेजॉइड रिज है यहाँ पे, और ये जो था हमारा कॉर्नर ट्यूबर का था, ये देखिए यहाँ पे दिखेगा ना, देखने मिलेगा, ये जो उठा हुआ पार्ट था इसका, ये क्या था, ये कॉर्नर ट्यूबरकल था। अब उसके बाद हम देखते हैं मिडल 2/3 ऑफ द शाफ्ट राउंडेड एंड इट हैव 4 सरफेस। जैसे मिडल 2/3 के पास जैसे 4 सरफेस था, और इसके पास जो लेटरल के पास जो हमारा लेटरल 1/3 था उसके पास कितने सरफेस थे, 2 ही सरफेस थे। तो उसके 4 सरफेस कौन कौन से देखते हैं, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, सुपीरियर है और इंफीरियर है। तो एंटीरियर मालूम है कॉन्वेक्स होता है इसका अपोजिट कर देते हैं हम लोग। इसके अंदर इंटीरियर सर्फ बॉर्डर, सॉरी एंटीरियर बॉर्डर था ये, तो मतलब इसके अंदर एंटीरियर सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है फॉरवर्ड में, और पोस्टीरियर कैसा है, स्मूथ है। अब सुपीरियर देखते तो जो रफ होता है, ये मिडिल पार्ट इसका कैसा होता है, रफ इन इट्स मिडिल पार्ट, जो इसका मिडिल पार्ट होता है इसमें कैसा होता है, रफ होता है। और इंफीरियर सरफेस जो होता है इसका वो रफ होता है और एक ओवल इंप्रेशन फॉर्म करता है उसके मिडल एंड पे। लेटरल हाफ ऑफ इट दिस हैज अ लॉन्जिट्यूडिनल सबक्लेवियन ग्रूव एंड न्यूट्रिएंट फोरामेन लाइस एट द लेटरल एंड ऑफ ग्रूव। ये देखिए कि ये जो होता है रफ होता है, और ये क्या फॉर्म करता है, ये एक ओवल इंप्रेशन फॉर्म करता है, जो एक सब इसी को हम लोग सबक्लेवियन ग्रूव बोलते हैं। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट वगैरह रहते हैं इनके एक ग्रूव की वजह से इनको मिलता है। अब उसके बाद देखते हैं कि इसके एंड्स कितने, 2 ही एंड थे इसके अंदर, एक लेटरल एंड था और एक मीडियल एंड था। तो लेटरल एंड जिसको एक्रोमियल एंड बोलते हैं, तो इट इज फ्लैटेंड फ्रॉम above downwards, it bears a face sheet that articulates with acromion process of scapula and forms क्या फॉर्म करता है, acromioclavicular joint फॉर्म करता है। और एक्सटर्नल एंड होता है जिसको मीडियल एंड ऑफ एक्सटर्नल बोल्ट बोलते हैं, जो क्वाड्रेंगुलर होता है, जो आर्टिकुलेट करता है क्लेविकुलर नॉच ऑफ मैनुब्रियम के साथ। तो क्या स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट फॉर्म करता है ये। इन्फीरियर जो एस्पेक्ट होते हैं इसके आर्टिकुलर सरफेस के, वो क्या करते हैं, ये फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ फॉर्म करते हैं, जिसको कोस्टो क्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। तो गाइस जो हमने पीछे देखा था इसके आर्टिकुलेशंस में जो देखा था, वही इसके एंड्स के अंदर सेम पॉइंट्स लिखना है, इसके तो कोई डिफरेंट नहीं। ये दोनों पॉइंट उठा के समझो कि जो हमारा जो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट था वो इसके अंदर लिख देते हैं, बाकी जो बचे वो मीडियल एंड के अंदर लिख देते हैं। अब इसके अटैचमेंट देखते हैं, अटैचमेंट कैसा होता है, अटैचमेंट क्लेविकुलर, जैसे लेटरल एंड जो होता है, लेटरल एंड का अटैचमेंट एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट के साथ होता है, मिडल एंड का स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट के साथ अटैचमेंट होगा। उसके बाद जो लेटरल 1/3 होगा शाफ्ट का, उसके अंदर क्या है, एंटीरियर बॉर्डर होता है, डेल्टॉइड मसल्स होता है। जो पोस्टीरियर बॉर्डर जिसके अंदर वहाँ पे ट्रेपेजॉइड मसल होता है, कोनॉइड ट्यूबरकल होता है एंड रिज प्रेजेंट, ट्रेपेजॉइड रिज प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद देखते हैं फोर्थ वन जो होता है मिडल शाफ्ट होता है इसके अंदर। तो मिडल में एंटीरियर सरफेस होता है जिसमें पेक्टोलारिस मेजर होता है। सुपीरियर सरफेस में क्या होता है, सुपीरियर सरफेस में इसके गाइस क्या होता है कि क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्ना
स्टर्नोक्लियर मैस्टॉइड प्रेजेंट होता है। अब इंफीरियर ओवल इंप्रेशन जो होते हैं इसके कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट होते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद देखते हैं इसका ब्लड सप्लाई कैसा होता है क्लेविकल के अंदर। तो ब्लड सप्लाई टू पेरियोस्टियम ऑफ क्लेविकल बाय ब्रांचेस ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। जो भी सबक्लेवियन आर्टरी होती है इनके अंदर, उससे इसका क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है। ब्लड सप्लाई से किससे होता है, इससे अपना जो भी सबक्लेवियन आर्टरी होती है उसके। अब इसके बाद ऑसिफिकेशन ऑफ क्लेविकल देखते हैं। तो फर्स्ट बोन इन द बॉडी टू स्टार्ट ऑसिफाइंग हमने देखा था। ग्रेटर पार्ट होता है इंट्रामेमोरियल, इसके दो ऑसिफिकेशन सेंटर थे, प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। तो जो प्राइमरी होती है, टू प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर इन द शाफ्ट ड्यूरिंग 5th to 6th वीक इन इंट्रायूटेराइन लाइफ एंड सून फ्यूज विथ ईच अदर। मतलब जब बच्चा जब माँ की गर्भ में होता है तब जो 5वें से 6th मंथ वीक्स में इंट्रायूटेराइन लाइफ में क्या होता है, इसका ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन होता है वो कब होता है, 15 to 17 ईयर की एज पे होता है और फ्यूज हो जाता है कब, 21 to 22 ईयर्स के बीच में ये फ्यूज होता है। अब इसके क्लिनिकल एनाटॉमी देखते हैं। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में कॉमन फ्रैक्चर हो जाता है कहाँ पे, जंक्शन ऑफ मिडल 2/3 एंड लेटरल। तो वो जो होता है ये वीकेस्ट पॉइंट होता है, इसके लिए यहाँ पे क्या डिस्प्लेस हो गया, नहीं तो कोई चोट लग गया आपको, मान लगे तो उसकी वजह से क्या होता है ये ब्रेक हो सकता है। तो सारी गाइस पूरा हमारा क्लेविकल यही था। और पूरा क्लेविकल के अंदर क्या है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसके टाइप्स ऑफ बोन क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, क्या बोलते हैं इसको, फंक्शंस क्या थे इसके, लेटरल एंड क्या था, मिडल एंड क्या था, बॉर्डर कितने थे, सरफेस कितने थे, एंड्स कितने थे, ये सब हमने गाइस इसके अंदर कवर किया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में पूछिएगा, कि ज़रूर मैं आपको वो चीज़ कोशिश करूँगा कि मैं उसका आंसर आपको दे सकूँ गाइस। थैंक यू सो मच गाइस।